एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो घरेलू गैस जो लोगों के पाइप्ड गैस आ रही है घर में, सबसे ज्यादा सुरक्षित हम उसी को देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं कि अभी जो टोटल घरेलू गैस हम यूज कर रहे हैं वो करीब करीब 3.8 मिलियन है पर डे। और हमारी घरेलू उत्पाद आरएलएनजी इंपोर्टेड गैस को छोड़ दीजिए, घरेलू उत्पाद खुद का करीब करीब 100 MMSCM है, मिलियन है। तो 3 से 4% की ही गैस हम डोमेस्टिक पीएनजी सेगमेंट में यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और 100% सुरक्षित है। गवर्नमेंट ने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, तो इस वजह से उसमें हम कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। तो वो हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए, गैस है और उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है। देखिए, कनेक्शन की जो तेजी हमारी अकेले आईजीएल की नहीं, पूरी सीईडी इंडस्ट्री की, और मिनिस्ट्री इसको रिव्यू कर रही है, तो पूरा का पूरा 3 गुना हो गए हैं। जो पहले प्री वॉर लेवल पे जो हम कनेक्शन कर रहे थे और आज की डेट में वो 3 गुना हो गए हैं। पहले 3-4 हजार होते थे पूरे एंटायर इंडिया में, वो अभी 10 से 12 हजार हो गए हैं। और हर सीजीडी एंटिटी, क्योंकि अभी परमिशंस और ये सब जो जितने रोड ब्लॉक्स थे, रुकावटें थी, वो सब अब दूर हो गई हैं। तो इसमें तेजी आएगी और जो हमें टारगेट दिया गया है पीएनजीआरबी से, उसमें हम देख रहे हैं कि ये 30,000 तक का लक्ष्य पर डे का आएगा। और पूरे सीजीडी इंडस्ट्री जब मिलकर काम करेगी तो 30,000 कनेक्शन पर डे होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जहां पे ऑलरेडी हमने कनेक्शन किया हुआ है, आज आपको आंकड़े के हिसाब से बता दूं कि पूरे देश में करीब 60 लाख ऐसे कनेक्शन हैं कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन वो किसी वजह से गैस नहीं ले रहे हैं या हम उनको अपना कंज्यूमर नहीं बना पा रहे हैं। तो वो एक इमीडिएट हमारे पास रेडीमेड एक नंबर है जो हम इमीडिएटली गैसीफाई करके कर सकते हैं, जहां इंफ्रा भी, और इसके साथ साथ जो हम नया इंफ्रा डाल रहे हैं उसमें नए कनेक्शन आएंगे। तो जो 1 करोड़ है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर ये डबल हो जाएगी। देखिए, उसमें कई तरह की स्कीम आ गई हैं। जो 1 रुपी पर डे की स्कीम थी हमारी, उसमें वो तो है ही है। इसके अलावा जो 6,000 रुपये दे रहे हैं उनको 500 रुपये की गैस हम इस पीरियड में जो जून तक हमने एक्सटेंड की है उसमें फ्री दे रहे हैं। इसके साथ साथ ईएमआई स्कीम है। तो अभी कंज्यूमर जो इस स्थिति में नहीं है कि 6,000 दे पाए, उसके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम है कि वो तुरंत स्विच कर सकता है। सर, एड बढ़ रही है जिसका इम्पैक्ट इंडिया काफ़ी झेल रहा है, तो हम क्या देखें, लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन बाद जो है प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके ऊपर क्या प्रेशर है? नहीं, देखिए, इसका इलेक्शन से कोई लिंकेज नहीं है। जैसे जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कुछ समय तक, अभी क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी कुछ ही समय में। मतलब अभी जैसे 15 दिन का सीज फायर है, तो उसमें ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्राइसेस क्रूड के कम आ गए हैं। हेनरी हब के प्राइसेस ऑलरेडी 2.7-2.8 के आसपास लेवल पे है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एलएनजी तो इन्हीं 2 सोर्सेज से आती थी। हाँ, क्रूड और एलपीजी में उसका जरूर इम्पैक्ट है, बट वो भी वेट एंड वॉच सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट हम देख नहीं रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई ये। देखिए, जब इनपुट बढ़ता है तो पूरा का पूरा अभी हम पास ऑन अगर कर देते हैं तो ये 13-14 रुपए की इंक्रीज हो जाती। अगर हम पूरा का पूरा जो 10-12 रुपए की गैस इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, उससे 13-14 रुपए का नेट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर आ जाता। वो हम 1-आध महीने थोड़ा वेट करके, थोड़ा सोर्सेज से स्पॉट एलएनजी थोड़ी सस्ती करके, मिक्स मैच करके उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हम स्टीप इंक्रीज देख नहीं रहे हैं इससे। जैसे आपको एक एग्जांपल के तरह से बता दूं कि जैसे घरेलू गैस करीब करीब 12 SCM स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 1 महीने में यूज होती है। अगर उसमें 1.5 रुपए का भी इंक्रीज हो जाए तो 18 रुपए का महीने का इंक्रीज होता है। तो ये एक आम कंज्यूमर के लिए बहुत 18 रुपए का इंक्रीज कोई